सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 19 मई 2026 के सबसे अहम करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े स्टैटिक जीके को डीकोड करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने का असली सीक्रेट सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, बल्कि न्यूज़ के पीछे छिपे स्टैटिक फैक्ट्स को समझना है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज के हमारे इस पूरे डिस्कशन को हमने 3 मेन सेक्शंस में डिवाइड किया है, ताकि चीज़ें आसानी से याद रहें। पहला है नेशनल और स्टेट न्यूज़, दूसरा साइंस और एनवायरनमेंट, और लास्ट में हम देखेंगे स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और अचीवमेंट्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, यानी राष्ट्रीय और राज्य परिदृश्य। देखते हैं आज गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर में क्या-क्या बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी सरकार ने नया सवेरा नाम से एक बहुत ही बेहतरीन कैंपेन लॉन्च किया है। अब इसका मकसद क्या है? देखिए, जो बच्चे किसी वजह से स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्हें वापस एजुकेशन सिस्टम से जोड़ना, और इसके लिए बाकायदा डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम का यूज किया जा रहा है, ताकि प्राइमरी स्कूलों में 100% एनरोलमेंट का टारगेट अचीव किया जा सके। अब जब बात यूपी की हो रही है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टैटिक फैक्ट्स फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सीएम तो आप जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और नेशनल चंबल सैंक्चुरी, ये सारे नाम आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। करंट न्यूज़ को इन फैक्ट से कनेक्ट करेंगे तो भूलने का चांस ही नहीं है। चलिए अब इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को एक बड़ा सरप्लस यानी डिविडेंड ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। अब आप सोचेंगे कि इसका फायदा क्या है? तो देखिए, ये जो पैसा सरकार के पास जाता है ना, ये राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही याद रखिए, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और अभी इसके गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। और आरबीआई की बात हो और 1935 का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 1 अप्रैल 1935 ये वो ऐतिहासिक साल है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ये डेट तो एकदम दिमाग में छप जानी चाहिए। अब आते हैं डिफेंस पर। इंडियन आर्मी ने अपने एविएशन कॉर्प्स में हर्मेस 900 स्टारलाइनर ड्रोन्स को सक्सेसफुली शामिल कर लिया है। ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल कैटेगरी के यूएवी हैं। आसान भाषा में कहें तो हमारी उत्तरी सीमाओं पर अब निगरानी और टो लेने की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। इस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के साथ साथ हमारी इंडियन आर्मी के कुछ कोर फैक्ट्स भी रिवाइज कर लेते हैं। करंट आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं और इनका अदम्य मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी स्वयं से पहले सेवा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है विज्ञान और पर्यावरण। देखते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी और ग्लोबल लेवल पर पर्यावरण को लेकर क्या-क्या हलचल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट शुरू हुआ है, 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम, और ये कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया के बाली में। ये पूरा का पूरा इवेंट दुनिया भर में पानी से जुड़ी जो भी चुनौतियां हैं, उन्हें सुलझाने और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाने पर फोकस करता है। अब एग्जाम्स के लिए जो सबसे क्रूशल चीज आपको याद रखनी है, वो है इस फोरम की ऑफिशियल थीम, और वो है वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, यानी साझा समृद्धि के लिए जल। ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए इसे अभी के अभी लॉक कर लीजिए। और क्योंकि ये फोरम इंडोनेशिया में हो रहा है, तो मेजबान देश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनकी राजधानी अब नुसंतारा है, करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया, और प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिकली देखें तो फेमस माउंट मिरापी ज्वालामुखी और कोमोडो नेशनल पार्क ये भी इंडोनेशिया में ही मौजूद हैं। अब रुक करते हैं स्पेस साइंस का, और यहाँ से एक बहुत ही प्राउड न्यूज़ है। इसरो ने श्रीहरिकोटा में अपने अपकमिंग गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम मोटर्स का स्टैटिक टेस्ट सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए सच में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। खैर, जब इसरो कोई अचीवमेंट हासिल करता है, तो उसके बेसिक फैक्ट्स रिवाइज करना तो बनता है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और फिलहाल इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक और मस्ट नो इन्फॉर्मेशन है। इधर पर्यावरण की बात करें तो रिसर्चर्स ने केरल के पश्चिमी घाट में एक नई जंपिंग स्पाइडर यानी कूदने वाली मकड़ी की खोज की है। इसका नाम रखा गया है टेंकाना जयमंगली। ये डिस्कवरी दिखाती है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाले इस इलाके में कितनी कमाल की और अनएक्सप्लोर्ड माइक्रोबायोडाइवर्सिटी अभी भी छिपी हुई है। तो नई मकड़ी मिली है केरल में।
चलिए केरल के स्टैटिक फैक्ट्स भी देख लेते हैं। चेराई बीच और पंबा नदी के साथ साथ यहाँ के नेशनल पार्क्स अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कुमारकोम, अन्नामुदी शोला, एराविकुलम और मशहूर साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इन सबको एक साथ लिंक करके याद रखेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। डेट्स की बात करें तो 20 मई को दुनिया भर में यूएन द्वारा वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप सोचेंगे मधुमक्खी दिवस क्यों? क्योंकि भाई हमारे प्लैनेट और पूरी मानव जाति को स्वस्थ रखने में मधुमक्खियों और बाकी परागणकों का जो रोल है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली हम आ गए हैं अपने तीसरे और आखिरी सेक्शन पर, खेल, पुरस्कार और उपलब्धियां। यहाँ हम बात करेंगे कुछ शानदार इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की। स्पोर्ट्स से आज की सबसे बड़ी अपडेट टेनिस कोर्ट से है। 2026 के इटालियन ओपन में, जिसे रोम मास्टर्स भी कहते हैं, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने फाइनल में निकोलस जेरी को हराकर मेंस सिंगल्स का टाइटल अपने नाम कर लिया है। ये उनका दूसरा रोम मास्टर्स टाइटल है और इसका फायदा ये हुआ है कि फ्रेंच ओपन से ठीक पहले उनकी एटीपी रैंकिंग में गजब का उछाल आ गया है। अवार्ड्स की तरफ देखें तो एक बेहद सम्माननीय खबर है। हमारे जाने माने भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड को प्रेस्टीजियस साहित्य अकेडमी फेलोशिप से नवाजा गया है। इंग्लिश में लिखे गए इंडियन लिटरेचर में उनके लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया ये साहित्य अकेडमी का सबसे बड़ा सम्मान है। सच में ये लिटरेचर वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा पल है। और अगर माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण की बात करें तो सबसे कम उम्र की भारतीय का ये खास टाइटल अब काम्या कार्तिकेयन के नाम हो गया है। 2026 के स्प्रिंग सीजन में नेपाल की साइड से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके उन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग में भारत का दबदबा और भी पुख्ता कर दिया है। तो देखिए, आज के इस डिस्कशन में हमने गगनयान से अंतरिक्ष की बात की और पश्चिमी घाट के जंगलों में मिली एक छोटी सी मकड़ी की भी। ज्ञान का दायरा है ही इतना विशाल। तो इसी नोट पर आपके लिए एक छोटा सा रिकॉल चैलेंज। आज हमने किस राज्य के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उस जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज के बारे में पढ़ा? इसका जवाब अपने दिमाग में दोहराइए और इस डायनामिक और स्टैटिक जीके के कॉम्बिनेशन को ऐसे ही स्ट्रांग बनाते रहिए। इस बेहतरीन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।